हजारों साल पहले पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से वही सवाल पूछा था जो आज भी हर इंसान के मन में उठता है। हे प्रभु, जब कोई जीव इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? वह कहाँ जाती है? उसके कर्मों का हिसाब कैसे होता है? तब भगवान विष्णु ने जो रहस्य बताया वही आगे चलकर गरुड़ पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की दुनिया का पूरा नक्शा है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसे घबराहट होती है, सांसें तेज हो जाती हैं और धीरे धीरे उसकी आवाज बंद होने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस समय शरीर के भीतर के पांचों प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान शरीर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। पापी व्यक्ति के लिए यह क्षण अत्यंत कष्टदायक होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर को अंदर से तोड़ा जा रहा हो। शास्त्रों में कहा गया है कि उसे उतना दर्द होता है जितना 4000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर होता है। लेकिन इस समय एक और रहस्य छिपा होता है। मरते समय व्यक्ति अक्सर किसी एक कोने में देखने लगता है या अचानक डर जाता है क्योंकि उसे दिखाई देते हैं यमदूत। उनका रंग काला, आंखें अंगारों जैसी लाल और हाथों में लोहे के पाश होते हैं। वे केवल उसी आत्मा को दिखाई देते हैं, घर वालों को नहीं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वह अंगूठे के बराबर एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है जिसे लिंग शरीर कहा जाता है। यमदूत उसे पकड़ लेते हैं और बांध कर ले जाते हैं। उस समय आत्मा अपने परिवार को पुकारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। फिर एक चौंकाने वाली बात होती है। यमदूत आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाते। वे उसे वापस उसके घर के दरवाजे पर छोड़ देते हैं। अब वह आत्मा नहीं बल्कि एक प्रेत बन चुकी होती है और अगले 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। वह सब कुछ देखती है, सुनती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। उसे सबसे ज्यादा कष्ट होता है भूख और प्यास का। इसी कारण पिंडदान और जलांजलि का महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक किए गए पिंडदान से आत्मा का नया शरीर बनता है। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन, तीसरे दिन हृदय और ऐसे ही 10 दिनों में पूरा शरीर तैयार होता है। 11वें और 12वें दिन श्राद्ध से उस शरीर को ऊर्जा मिलती है और 13वें दिन यमदूत फिर आते हैं और आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। अब शुरू होती है सबसे भयानक यात्रा, यम मार्ग। यह मार्ग लगभग 86,000 योजन लंबा होता है। यहाँ ना पेड़ होते हैं, न छाया, न पानी। ऊपर से 12 सूर्य एक साथ तपते हैं। आत्मा भूख प्यास से तड़पती है और यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। इस यात्रा में सबसे भयानक बाधा होती है वैतरणी नदी। यह खून, मांस और कीचड़ से भरी होती है। पापी आत्मा इसमें गिरते ही भयानक जीवों द्वारा नोची जाती है, लेकिन जिसने गौदान किया होता है उसके लिए एक दिव्य गाय आती है और वह उसकी पूंछ पकड़कर नदी पार कर जाता है। कई दिनों बाद आत्मा पहुंचती है यमपुरी, जहां धर्मराज यमराज का दरबार होता है। वहां चित्रगुप्त हर आत्मा के कर्मों का हिसाब प्रस्तुत करते हैं। हर कर्म, हर विचार, हर पाप, सब कुछ दर्ज होता है। जब आत्मा झूठ बोलती है तो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और समय गवाही देते हैं। तब आत्मा का झूठ पकड़ा जाता है। फिर यमराज निर्णय सुनाते हैं। पुण्य अधिक है तो स्वर्ग, पाप अधिक है तो नर्क। नर्क में 28 प्रकार की भयानक यातनाएं हैं। रौरव में जीव नोचते हैं। कुंभिपाक में उबलते तेल में डाला जाता है। तप्त मूर्ति में जलती मूर्ति को गले लगाना पड़ता है। असीपत्र वन में तलवार जैसे पत्तों से शरीर कटता है। इन सजाओं के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। कर्मों के अनुसार वह पशु, पक्षी या कीड़ा बनती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। फिर आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले जन्म याद आते हैं। वह भगवान से वादा करती है कि इस बार अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जन्म लेते ही माया उसे घेर लेती है और वह सब कुछ भूल जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्म सुधारने और मोक्ष पाने के लिए मिला है। अगर यह कथा आपको अंदर तक छू गई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।